पूरा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, कर लेना चाहिए, ठीक है। खुद फील कर यार, वो एक्सपीरियंस तेरे को लेना है, मेरे को शेयर नहीं करना है, वो तेरे को वहां पे जाके करना है। इट डिपेंड्स अपॉन द फूड्स, इट डिपेंड्स अपॉन यू, इट डिपेंड्स अपॉन कितना मगिंग का सब्जेक्ट है या कितना सोचने वाला सब्जेक्ट है, तूने जेई में कितने झंडे गाड़े हैं, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। बहुत सारे सब्जेक्ट तो जेई के आगे कंटिन्यू वाले होते हैं। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे नालायक वेटिंग में बैठे हैं, बैठे रहने दो। हाउ मेनी टर्म्स इन दिस आर रैशनल? कल्याण आ रहे हैं क्वेश्चन? हाँ या ना भाई? यस सर। करके आए हो ये क्वेश्चन या नहीं? हाँ सर। हाँ सर, हो गया। कितना है आंसर? कितने टर्म्स? 7 आएगा, 6 नहीं, आई थिंक 7। जनरल टर्म क्या होगा बच्चों? 100 CR इंटू 7 की पावर R/5 इंटू 2 की पावर 100 माइनस R/3। सो नाउ द फर्स्ट वैल्यू ऑफ R अगर मैं हिट एंड ट्रायल करूं, सो मुझे दिख रहा है R 0 तो चलेगा नहीं, 0 ये तो सब 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 0 95/3 नहीं चल रहा है, 10। और आई होप तुम्हें याद है एसएनएस के क्वेश्चन में, कि एसएनएस के क्वेश्चन में मैंने ट्रैफिक लाइट वाला एग्जांपल लिया था, यू रिमेंबर? एक ट्रैफिक लाइट 3 सेकंड के बाद, एक ट्रैफिक लाइट 5 सेकंड के बाद ब्लिंक कर रही है। यस हाँ सर। सर। अरे यार थोड़ा फटाफट इंटरेक्ट करो, याद आ रहा है बच्चों? हाँ सर। Yes, sir. का 80। Yes, तो sir. यहाँ पे भी ये हर आर की वैल्यू 5 सेकंड के बाद चेंज हो रही है, ये 3 सेकंड के बाद चेंज हो रही है, तो द आर वैल्यू नेक्स्ट इज गोइंग टू बी गिवन बाय द एलसीएम ऑफ 3 and 5। ऑल ऑफ यू एग्री? Yes, sir. यस सर। और फर्स्ट वैल्यू ऑफ आर 10 है, तो नेक्स्ट कितनी होगी? 25। देख लो, चेक कर लो, 25 के लिए ये हैप्पी है, ये भी हैप्पी है। आर यू विथ मी? यस यार वेटिंग वालों को ऑन करना पड़ेगा क्या? तुम्हारा इतनी बाद में जवाब आ रहा है, फिर 40, 55, 70, 85 और आर की वैल्यू कहां तक जा सकती है नालायकों? 100 90। 100। को भी काउंट करना पड़ेगा ना? यस यस सर। 7 terms are rational terms. Got it everyone? Yes, sir. यस सर। चलो वेटिंग अलाउड कर देते हैं, क्योंकि मल्टी नॉमिनल पढ़ाऊंगा मैं। कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। चलो, जो आपने एमपीसी के उसमें डाउट है मेरे को। हाँ तो अभी कोई डाउट नहीं। ओके, मल्टीनोमियल एक्सपांशन सॉल्यूशन बेस्ड भी, उसके बाद कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, होगा तो एक साथ करेंगे 2-3 प्रैक्टिस शीट। फिर वो स्टार्टिंग के डाउट्स, स्टार्टिंग के सॉल्यूशन नहीं है उसमें। हाँ तो जरूरत भी नहीं है, पहले 6 कोई जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। इससे नहीं हुआ। नहीं हुआ तो वापस अटेम्प्ट करेगा बच्चे, और अगर डाउट है तो देखते हैं, चलो लेक्चर के एंड में देखते हैं। अभी मल्टीनोमियल एक्सपांशन। ओके, अब बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना, द डिफरेंस बिटवीन द बाइनोमियल एक्सपांशन एंड मल्टीनोमियल एक्सपांशन, या सिमिलरिटी बिटवीन देम क्या है वो फील करो। देखो इधर, मल्टीनोमियल एक्सपांशन, बाइनोमियल इज x plus y raised to power let's say n, या एग्जांपल ही लेता हूँ बेटर रहेगा, x plus y raised to power 10, और यहाँ पे है let's say x plus y plus z raised to power 10। अब बताओ यहाँ पे जनरल टर्म तो तुम सबको याद है, 10CR into y की पावर r into x की पावर 10 minus r, ये होता था ना? यस ओके, और जनरल टर्म के अलावा तुम ये भी एग्री करोगे कि इसमें जितने टर्म्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ वेज से ये सब वैल्यूज चेंज होती जाती है। कम ऑन, एग्री करो? Yes, sir. सर हाँ, फिर ये 10 हो जाता है और ये 0 हो जाता है। और हर कोफिशिएंट भी कैसे डिटरमाइंड होता है तुम्हें याद है? कि यह 62 होता है, बट 62 को डिराइव कैसे किया था पीएनसी के वैसे, याद आया? कि अगर x Yes, स्क्वायर sir. y की पावर 8 है, तो मतलब 2 आइडेंटिकल x और 8 y can be arranged in 10 factorial by 2 factorial 8 factorial ways. You remember? यस सर। यस सर। अब मल्टीनोमियल में भी तो वही बोल रहा है वो। इस तरीके से सोचो कि यहाँ पे 10 is going to be distributed to 2 variables होती थी बाइनोमियल में, यहाँ पे पावर 10 कितने वेरिएबल में डिस्ट्रीब्यूट होगी बोलो? 3 variables. यहाँ पे 3 वेरिएबल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। मतलब यस, यहाँ पे एक टर्म होगा जब पूरी की पूरी 10 पावर x को चली जाएगी, y को 0 जाएगी, z को 0 जाएगी।
तो वो टर्म कौन सा हो जाएगा? x की पावर 10, y की पावर 0, z की पावर 0, करेक्ट? Yes. Yes, sir. यहाँ पे फिर ये होगा, ये 9 हो जाएगा, ये 1 0 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। ये x की पावर 9, y की पावर 1, z की पावर 0, इसको 9 रखते हुए एक और टर्म आ सकता है। कम ऑन, यस, Yes, sir. Yes, sir. आई होप यू कैन फील दैट इसमें एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन जिसमें से तीनों की पावर्स का सम 10 होगा, all such type of terms will be there. All of you agree with me? Yes, Yes, sir. Yes, sir. मतलब तीनों की पावर्स का सम कितना होना चाहिए? 10। यहाँ तो कोई डाउट? No, No, sir. sir. और अगर मैं बात करूं कि मान लो ये वाला टर्म है x4 y6 तो होगा ही होगा, ठीक है, बट थोड़ा छोटा कर देते हैं। y4 z², ये टर्म इसमें प्रेजेंट होगा या नहीं? होगा। होगा sir. होगा sir. होगा। ये वाला होगा? No. No, sir. क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? Sir, because sum it is 11 exceeding 10. Sum of powers is exceeding 10. बिल्कुल, क्योंकि पावर्स का सम 11 हो गया, बट पावर्स का सम हमें पता है ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्टली कितना होना चाहिए? 10. 10. तो अगर ये टर्म प्रेजेंट है तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा बता दो, पीएनसी की वजह से। कम ऑन, कोफिशिएंट इज सेम एज नंबर ऑफ टाइम्स दैट टर्म अपीयर्स। क्या आंसर होगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 आइडेंटिकल x 4 फैक्टोरियल, करेक्ट और Yes, नॉट? sir. Yes, Yes, sir. sir. 4 आइडेंटिकल y 4 फैक्टोरियल 4 factorial एंड 2 upon 2. आइडेंटिकल z 2 क्या हो जाएगा? factorial. 2 फैक्टोरियल। 2 factorial. यहाँ तक बिल्कुल ओके? Yes, sir. Yes, अगर sir. मैं ये वाला टर्म बोलूं तो 7 8 z², इसका कोफिशिएंट कितना होगा? Sir, 10 factorial upon 7 factorial 10 into 2 फैक्टोरियल factorial. अपॉन 1 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, करेक्ट बच्चों? Yes, sir. Yes, Sir. sir. इसको बोलते थे अपन बाइनोमियल कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं मल्टीनोमियल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? Multinomial coefficient. तो अभी तक तो बिल्कुल सारी सिमिलरिटी एग्री करो कि सारे Yes, पावर sir. Yes, sir. सारे पावर का सम 10 होता है, कोफिशिएंट Yes, sir. पीएनसी से आता है, कोफिशिएंट पीएनसी से आता है। द ओनली डिफरेंस इज व्हाट, यहाँ पे इसको हम एनसीआर में लिख सकते थे, एग्री करो, Yes, sir. Yes. बट यहाँ पे इसको एनसीआर में लिखना पसंद नहीं करेंगे। लिख सकते हैं बट वो तो फर्जीवाड़ा है, मतलब 10c4 into 6c2 लिख सकता हूँ ऐसे, इस तरीके से। देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल into 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 6 से 6 चले जाएगा, आ गया उतना? Yes, sir. Yes, sir. बट हम ऐसा लिखते ही नहीं है, बस इसको ऐसा का ऐसा छोड़ते हैं। इज दैट क्लियर यहाँ तक बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो यस, यहाँ पे अभी तक मैंने दो चीजें बताई कि यहाँ Yes, पे sir. सारे पॉसिबल टर्म्स होंगे सच दैट सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल इज 10, हर कोफिशिएंट वही पीएनसी वाले तरीके से आएगा। एंड नाउ जनरल टर्म की बात कर लेते हैं। चलो बाइनोमियल में जनरल टर्म बताओ पहले। x प्लस a की पावर n का क्या जनरल टर्म था? x प्लस y की पावर n का क्या था? बोलो। NCR into y की पावर r into Y x की पावर n माइनस r। N minus R. अब मेरे साथ केयरफुली बताओगे, यहाँ पे द मल्टीनोमियल एक्सपांशन इज x प्लस y प्लस z रेज टू पावर 10। यहाँ पे एक वेरिएबल से काम नहीं चलेगा, एग्री करो, r से, क्योंकि यहाँ पे 3 की पावर्स आएगी। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. जैसे कि एग्जांपल x² y5 कितना हो गया? 7 into z³ आएगा। यहाँ पे सिर्फ 2 पावर्स थी तो r और n माइनस r कर देते थे, बट यहाँ पे 3 पावर्स आएगी तो इसलिए इनको लेट से a b c और a b और c बोलते हैं। चलो तुम सबको पता है a प्लस b प्लस c कितना होगा? पहली बात तो Sir, 10. 10. 10। अब जल्दी से यार इसका कोफिशिएंट भी बोलो, यू कैन से, कम ऑन। Sir, 10 factorial upon a factorial b factorial. स्क्वायर y क्यूब z की पावर 5 होता है तो क्या बोलते हो? 10 फैक्टोरियल बाय, एक मिनट में रुक जा, अरे चुप रहे, 10 बाय 2 3 5 होता है इनटू दिस टर्म, यही होता है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं अब जनरलाइज वे में पूछ रहा हूँ, कम ऑन, इसका कोफिशिएंट बोल दो मुझे, क्या होगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय A factorial, B factorial, C factorial. into x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c, such that a plus b plus c is 10. This is the general term. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे जनरल टर्म को tr+1 बोल सकते थे, क्यों? क्योंकि एक ही वेरिएबल r यूज कर रहा था मैं, बट यहाँ पे तो मैं abc भी यूज कर रहा हूँ, इसलिए कुछ ऐसा लिखते नहीं, इसको बोलते नहीं। गॉट इट यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. जो तीनों चीजें बताई उसको समराइज कर रहा हूँ वापस। देखो इधर, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला? इन द बाइनोमियल एक्सपांशन x प्लस y प्लस z रेज टू पावर n, एवरी पॉसिबल टर्म होगा
such that sum of the powers of the variable is L. बोलो N. such that L. sum of the powers of the variable is equals to n होगा. तो यस इसमें एग्जांपल x स्क्वायर होगा, y क्यूब होगा, तो z की पावर n माइनस 5 होगा. बोल सकता हूँ n बच्चों? minus 5. Yes, sir. सेकंड क्या बताया था मैंने फिर? सेकंड पॉइंट हर कोफिशिएंट के बारे में बताया था कि मान लो x प्लस वाई प्लस जेड रेज टू पावर n है, तो उसमें कोफिशिएंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल. करेक्ट बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा और तीसरा इसकी अब जनरल टर्म की बात करें तो ये ऐसे 2 3 n माइनस 5 तो ये एक एग्जांपल है ऑब्वियसली. तो अगर इसमें x की पावर a है, y की पावर b है, z की पावर c है, so n factorial by a factorial b factorial c factorial will be its coefficients such that a plus b plus c equals to n. Got it everyone? yes sir Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्ट से 3 पॉइंट्स लिखो पहले तो. जल्दी से 3 पॉइंट्स लिखो डायरेक्टली पहले, फिर एक दो एग्जांपल ऊपर वाले लिख देना. तो मल्टीनोमियल में कोफिशिएंट निकालना भी बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सेम जैसे बाइनोमियल में प्रैक्टिस हो गई, इसकी भी सेम चीज है. यस ये ब्लैक पॉइंट्स कॉपी हो गए Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. Yes, yes sir. sir Yes, sir. तो अब ऊपर में से कुछ एग्जांपल जो तुम्हें अच्छा लग रहा है समझाना है समझा दो भाई. ऑब्वियसली ये सब कॉपी करने की जरूरत नहीं है. तो बाइनोमियल में डिफरेंस बता रहा था, सिमिलरिटी बता रहा था. तुम तो राइट साइड वाला मल्टीनोमियल में जो दिख रहे हो कुछ काम का लगे तो कॉपी कर लो. एग्जाम्पल ये लिखो x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 10, उसमें एक टर्म ये लिखो उसका कोफिशिएंट ये है, फिर जनरल टर्म लिख दो उसका, बस काफी है. क्या सारे वेरिएबल्स के पावर का सम एग्जैक्टली 10 होना चाहिए? 10 से छोटा भी चलेगा? Exactly exactly 10. 10. Sir, exact 10. Exactly 10 होना चाहिए. एग्जैक्ट 10 ही होना चाहिए. हो गया भाई कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. yes sir Yes, sir. ठीक है. सर क्वेश्चन फर्स्ट. हाँ बच्चे. सर हम यहाँ फिर अभी कोई फर्स्ट या सेकंड टर्म ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते ना मल्टीनोमियल एक्सपांशन में? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है.
बट ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ मतलब देयर इज नो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ऐसा नहीं बोलते। पता देखो बाइनोमियल में भी अगर मैं इसका फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बोल रहा हूँ तो मुझे बोलना पड़ेगा कि इंक्रीजिंग पावर्स या डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स। बता एग्री कर? Yes, sir. Yes, अगर sir. इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स है तो मैं इसका एक्सपांशन नहीं लूंगा, फिर मुझे इसका लेना पड़ेगा। एग्री कर? क्योंकि इसमें सेकंड वेरिएबल के हिसाब से इंक्रीज करता है। याद आया? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ या ना बच्चे? हाँ सर। Yes, हाँ, sir. Yes, sir. वाइल अगर डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स बोलूंगा तो फिर इसका एक्सपांशन लूंगा। 10 c नॉट into x की पावर 10। समझ गया? Yes, sir. तो उस तरीके से डिफाइन करना पड़ता है कि अच्छा किस हिसाब से भाई फर्स्ट टर्म, किस हिसाब से सेकंड टर्म। इन द एक्सपांशन ऑफ a plus b plus c raised to power 14 find coefficient of a cube b square। चल थोड़ा और चेंज कर रहा हूँ। 1 plus a plus b plus c raised to power 14। ठीक है? कर लो तीनों पार्ट्स कर लो। कुछ बच्चे क्वेश्चन है, बेबी क्वेश्चंस, तो बेबी क्वेश्चन को ज्यादा इज्जत मत दो, जल्दी करो। Sir, आंसर चैट बॉक्स में लिखना है। नहीं बहुत इजी क्वेश्चन है तो उसमें कोई जरूरत नहीं। आगे के डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें लिख देना। अभी तो लल्लू बनती है। हो गए तीनों पार्ट्स बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब अब तक हो जाना चाहिए, अदरवाइज यू आर टेकिंग टू मच ऑफ अ टाइम। ओके इनफ टाइम। डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट का आंसर कितना? 14 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. सेकंड का आंसर कितना? 13 और 3 16 पावर है। हो सकता है क्या? 0. No, sir. जीरो। बिल्कुल करेक्ट आंसर है 0। कोई डाउट इसमें? No, sir. No, sir. ओके सी पार्ट का आंसर बताओ क्या है? Sir, ये तो 14 10 Zero. और factorial 2 by 12 4 by पावर, ये 6 इसका by भी 2, आंसर sir. 0 Zero. 0 Yes, sir. करेक्ट है? Yes, sir. Oh, nice, sir. गलत। No, sir. नो। 1 का भी So 1 में आ जाएगा. 1 का स्क्वायर होगा सर। बस 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 वो तो हर पार्ट में मैं 1 को जानबूझ के छुपा के बैठा था। यहाँ पे भी है 1 बट 1 की पावर 0 है। एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. Sir. हाँ है ना 1 वेरिएबल। तो यहाँ पे जो 10 12 पावर है, बाकी जो पावर 2 बच गई वो ऑब्वियसली 1 ले रहा है। तो इसका आंसर अब 4 वेरिएबल के हिसाब से 14 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो उल्लू मत बनना। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक।
अब यहाँ पे देखो तीन जो वेरिएबल्स हैं x, उनमें सेम वेरिएबल है ना x. इट इज नॉट लाइक a प्लस b प्लस c. ये सुनो बच्चों, Yes. Yes, sir. Yes. तो अब tan किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तुम्हें सोचना पड़ेगा. फर्स्ट का आंसर लाउड वॉइस में, बुलंद आवाज में चिल्ला दो, अब तक आ जाना चाहिए. कितना आंसर है? 0. 0. 0. अरे कम ऑन बच्चों, समझ में आना चाहिए. tan की पावर कैसे Yes, भी sir. डिस्ट्रीब्यूट कर दो, x तो बन ही नहीं सकता ना. Yes, यहाँ पे sir. मिनिमम 1 Yes, sir. अगर ऐसा भी दे दिया तो x स्क्वायर का टर्म बनेगा. एग्री करो. Yes. Yes, sir. ये सबको दिख रहा है, ये वाला टर्म x स्क्वायर का है. Yes, sir. यहाँ पे 1 दे दिया तो ये कौन सा टर्म है? Cube. बोलो. x क्यूब का टर्म है, याद करो भाई. 10 फैक्टोरियल Yes, बाय sir. 9 Yes, फैक्टोरियल sir. 1 फैक्टोरियल इनटू माइनस x क्यूब की पावर 1, तो x क्यूब का टर्म है. सो ऑब्वियसली यहाँ पे x का टर्म नहीं बन सकता. किसी को इस पे डाउट है क्या? No, sir. No. No, sir. No, sir. चलो x स्क्वायर का आंसर लिखो जल्दी से. कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बन सकता है, नहीं बन सकता है? बन सकता है तो क्या है? सार्थक आंसर 0 नहीं है, नालायक. 0 आएगा क्या? नहीं. हमेशा उसी के नीचे ना वैल्यूज डालो, जैसे मैं डाल रहा हूँ. तुमने पैटर्न देखा होगा. क्या x स्क्वायर का टर्म बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है. क्या x क्यूब के नीचे कितना दोगे? x क्यूब को पावर क्या जाएगी? 0. 0. और x स्क्वायर को पावर क्या जाएगी बच्चों? 1. 1. 1. तो 1 को कितनी पावर जाएगी? 9. 9. Sir, 9. 9. क्योंकि तीनों का सम तो 10 होना चाहिए बच्चों. क्या इसके अलावा x स्क्वायर कभी बन सकता है क्या? No, sir. No, sir. Sir. नो. तो बस आंसर कितना हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल. क्या ये इनफ है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. सुनो, अभी चुप रहना, बोलना नहीं. ये आंसर होता अगर मैंने मल्टीनोमियल कोफिशिएंट पूछा होता. क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. वापस रिपीट कर रहा हूँ. This would have been the answer if the question has asked multinomial coefficient, but question है पूछा है coefficient, तो फिर 2 का भी इन्वॉल्वमेंट होगा. इनटू क्या आएगा? 2 की पावर 1. क्या है सबको समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर मुझे पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझा. to 1 power 9 into 2x square की पावर. everyone clear? Sir, आपकी आवाज ब्रेक हो Sir, रही है. lag. लैग हो रहा है. अभी आवाज क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. सो मैं पूछ रहा हूँ बी पार्ट क्लियर है सब बच्चों को? Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. चलो सी पार्ट करो फिर, क्योंकि लैग हो रही थी तो एक और पार्ट कर लो. कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब ढंग से निकालना. वो बाय एक्सपांशन लिखा करो और उसके नीचे वैल्यूज डाला करो, जैसे मैंने ग्रीन पेन से डाला था कि किसको पावर 2 जा रही है, 1 जा रही है, 0 जा रही है. रैंडमली स्टार्ट मत किया करो, केसेस बनाना. हाईएस्ट पावर को हाईएस्ट वैल्यू डाला करो और फिर कम करते जाया करो नॉर्मल. हाँ बच्चों, अब तक सोच लिया होगा. एक केस या एक से ज्यादा केस? एक से ज्यादा. कितने केस है? एवरीबॉडी. आवाज आ रही है बच्चों? Yes, sir. तो कितने केस हैं? एक्स क्यूब ज्यादा बार भी बन सकता है. Yes, sir. ओके, नहीं, माय मिस्टेक. एक्स क्यूब ज्यादा बार नहीं बनेगा, यहाँ एक बार Yes, sir. एक ही बार बनेगा. एक ही बार बनेगा. यहाँ पे 1 दिया, इसको 0 दिया और इसको 9 दिया, ये एक्स क्यूब बन चुका है ना? Yes, sir. Yes, sir.
और अब इसको 0 करोगे, इसको कम करा, बट ये x स्क्वायर कभी x क्यूब नहीं बना सकता, तो कम ऑन इसके साथ केस पॉसिबल ही नहीं है। ऑल ऑफ यू एग्री? Yes, Yes, sir. sir. Agree. हाँ, तो आई थिंक इसलिए रुके हुए थे क्या, इसलिए बोल नहीं रहे थे क्या? Yes, sir. Yes. चलो एनीवे जो भी आंसर 10 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इनटू -1 की पावर 1। क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. किसी को डाउट भाई? No, sir. No, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल गलती नहीं। हो गया सबका कॉपी? Yes, sir. Sir. करो ये क्वेश्चन। डोंट फॉर्म रैंडम केसेस, क्या एडवाइस की थी मैंने, कैसे स्टार्ट करो? एनीबॉडी? One step at a time. वन स्टेप तो ठीक है, हाईएस्ट Highest ये power. पावर है ना, एक बार आप मुझे बोलने थे, हाईएस्ट ये जो पावर है, इसको हाईएस्ट जितना भी दे सकते हो फॉर टू फॉर्म x की पावर 7 वहां से चालू करो और फिर एक एक पावर कम करते जाओ। जैसे इसको 4 नहीं दे सकता, एग्री करो? Yes, sir. एवरी अच्छा। क्यों? क्योंकि उससे तो x की पावर Yes, 12 sir. बन जाएगा, करेक्ट ना? Yes, sir. अच्छा 3 दे सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, sir. sir. No, sir. तो कैन आई से इसको मैक्सिमम 2 दे सकता हूँ? Yes, हाँ sir. sir. Yes, sir. Sir. के लिए जो केस बन रहा है बनाओ, फिर इसकी वैल्यू कम करते जाओ ताकि सारे केस कवर हो जाएंगे। गॉट इट? Yes. Yes, sir. हाँ Yes, sir. sir. करो करो, सिस्टमैटिक करो, डोंट फॉर्म रैंडम केसेस। फाइनल आंसर वाली फैक्टोरियल में छोड़ दोगे तो भी चलेगा, सिंपलीफाई करोगे तो भी चलेगा, तुम्हारी इच्छा है। जल्दी से लिखो केसेस कितने हैं चैट पे, 2 3 4 कितने बन रहे हैं? करेक्ट यश, करेक्ट सनिका, कंटिन्यू, करेक्ट स्वरा, करेक्ट सानिध्य, अमन मिस्टेक, पार्थ मिस्टेक, वैष्णव करेक्ट, हार्दिक करेक्ट, सार्थक करेक्ट, पार्थ डूब मरो नालायक, गौरव नो। चलो मैं केसेस बना रहा हूँ, देख लेना अगर किसी की गलती हुई तो इसको 2 दिया है तो अभी तक x की पावर 6 बना है। ऑल ऑफ यू विथ मी? Yes, sir. Yes, तो sir. अब x की पावर 1 और बनाना है मुझे, इसलिए इसको मैं 1 दे दूंगा। 2 + 1 3 हुआ है, टोटल पावर 10 होनी चाहिए, इसलिए इसको 7 मिल जाएगी। क्या ये सबको फर्स्ट केस ओके है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बस अब इजी है, अब तो क्या कम करते जाओ, 2 की जगह 1 कर दिया, 1 के कारण x क्यूब बना है, तो x की पावर 4 और चाहिए, तो ऑब्वियसली इसको 4 मिलेगा। इनका सम 5 है तो ये 5 हो जाएगा। फिर अब इसको 0 कर दिया तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा 7 इसको, ये 3, इसके अलावा x की पावर 7 बन ही नहीं सकता। तो 3 केसेस हैं। अब जल्दी से आंसर लिख दो भाई। यस आई नो आंसर बड़ा है तो लिखो मत, तुम तो बस अपने नोट कॉपी में लिख लो, व्हेन आई विल राइट इट डाउन वेरीफाई इट फॉर मी। चलो मेरे साथ ही इंटरेक्ट करते जाओ, बोलते जाओ क्या लिखूं मैं। टेल मी फर्स्ट केस का आंसर। 10 factorial by 7 factorial, 1 factorial into 2 factorial. 1 factorial 2 factorial, दैट्स इट। नालायक, ये 3 2 Sir, इंपॉर्टेंट into- नहीं है। हाँ, yes, sir. Sir, into 3 की पावर 1 into -2 स्क्वायर, करेक्ट है बच्चों? Yes, sir.
हाँ, सेकंड Yes, केस sir. का आंसर चिल्लाओ। 10 factorial. 10 10 factorial by N upon factorial by 4 into factorial by 4 1 factorial. into 3 की पावर 1 into minus 2 की पावर 2। अरे बच्चे क्या बोलता है, कहाँ कूद रहा है तू? 3 की Sorry. पावर 4 3 की पावर। into minus 2 की पावर 1, करेक्ट है? Yeah, sir. Yes, sir. थर्ड केस का आंसर बोलो। So 10 factorial upon 3 3 factorial upon 10 factorial into 3 raised to 7. into 1 to the power 7, 3 and 3 to the power 7. करेक्ट। अब तुम बताओ, सारे केसेस मल्टीप्लाई होंगे या सारे केसेस प्लस होंगे? Add. So plus. Plus. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, सारे केसेस हमेशा ऐड होते हैं। इन इक्वेशन Yes, का sir. देख रहे हो, ठीक है? इसका आंसर है 62640। कॉपी कर लो। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन अदरवाइज? हाँ सर। ठीक। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a क्यूब b की पावर 4 c की पावर 5। अच्छा, वो लास्ट क्लास जेई का क्वेश्चन कर लिया तुमने? Yes, sir. ठीक है, नहीं करा तो एक पैशन होना चाहिए कि करने करके ही रहना है, नहीं तो सॉल्यूशन ढूंढना है, अदरवाइज ग्रुप पे पूछना है मुझसे, मतलब वो होना चाहिए खुद में। ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन। सर उस क्वेश्चन में कोई शॉर्टकट मेथड है क्या? केसेस बना वो, जैसे मैंने इक्वेशन लिखी थी उसके झटके एक झटके में सर हो जाएगा। उसके अलावा उसके अलावा बस यूं पूजा पाठ करो, पूजा पाठ से हो जाता है। नालायक। अरे वही तो केस है, वही मेथड है बच्चे। सर हो गया उससे। हाँ बस बस उतना ही हुई। ठीक, एक ये होता है ना कि दिमाग जितना उसमें फास्ट सोच रहा है तो और फास्ट काम कर सकता है, बस दैट्स इट, ये बोल रहा हूँ। इसका आंसर शेयर करो, फाइनल आंसर कितना है? अच्छा, इसका एक बेकार मेथड मैं बता देता हूँ, लॉन्ग मेथड। मतलब ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा करेंगे, बट इसके लिए अच्छा नहीं है। क्या मेथड कि इसको जैसे पावर x दिया, इसको पावर y दिया, इसको पावर z दिया, तो x प्लस वाई प्लस जेड तो 6 होना चाहिए ना एवरीवन? यस Yes. तो ऑब्वियसली Yes. जनरल टर्म क्या है? 6 फैक्टोरियल बाय x फैक्टोरियल y फैक्टोरियल z फैक्टोरियल इनटू bc की पावर x इनटू ca की पावर y इनटू ab की पावर z। अब मैं इक्वेशन बना दूंगा फॉर द वेरिएबल a। पावर क्या आ रही है देखो, y प्लस z, करेक्ट ना? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। कितना होना चाहिए? 3 फॉर द पावर b कितना? x प्लस x z plus z, शुड बी इक्वल टू which 4, is और तीसरे 4. के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ 5. जाएगा। 5 तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल के लिए x y z के लिए सॉल्व करोगे, करेक्ट? यस सर। Yes, sir. तो ठीक है, बट नॉट अ गुड मेथड। इसके अलावा दूसरा मेथड सोचोगे तो बेटर है, अदरवाइज इससे करना है तो तुम्हारी इच्छा है।
सर आप ये वाला पार्ट रिपीट कर सकते हो कि आपको y plus z3 x plus z4 कैसे आया? यहाँ पे जनरल टर्म में इसमें a की पावर कितनी बन रही है बच्चे? 3 अगर a की पावर, अरे नहीं, a की पावर y और z के टर्म्स में y plus z बन रही है, नहीं बन रही है? हाँ b की पावर कितनी बन रही है? x plus z, देख ध्यान से। समझ गया। तो अगर हमें ये वाला टर्म चाहिए तो ऑब्वियसली y plus z कितना होना चाहिए? 3 गॉट इट, थैंक यू। सेकंड मेथड से आंसर वेट कर रहा हूं मैं, कब से अभी तक नहीं आया किसी का। फिर तो मैं सोच रहा था एक डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम्हें दूंगा, इसमें देना ही नहीं चाहिए, कोई सेंस ही नहीं है। I think Sanika is correct. Sanidhya is also correct. Okay. Last 10 seconds. Purna correct. चलो देखो बच्चों, बस करते हैं डिस्कस। प्लीज सी हियर। अहमद करेक्ट, आयुष करेक्ट, अनुषा करेक्ट। ओके, सी हियर। तो कोफिशिएंट ऑफ दिस इन व्हाट, इन सब में से मैं ABC कॉमन ले लूंगा डेलिबरेटली। क्या बचेगा? पहले वाले टर्म में 1/a बचेगा, एग्री करो? Yes, Yes, sir. sir. दूसरे में 1/b, तीसरे में क्यों? ये दो वेरिएबल एक साथ थे इसलिए हमें तकलीफ दे रहे थे। एक वेरिएबल होता है फिर तो बहुत इजी लगता है ना, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, वो sir. बनाने के लिए हमने ये डायरेक्टली कॉमन ले लिया है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप तो तुम्हें फर्स्ट क्लास की, मतलब लास्ट कल जो रात को पढ़ा था उसकी याद आ जाएगी। वैसे ही ये इन A6 B6 C6 अलग हो गया और फिर ये एक मल्टीनोमियल एक्सपांशन है। तो अगर यहाँ पे a की पावर 6 पहले से चिपका हुआ है, पूरे में a³ बनाने के लिए इसमें a की पावर कितना चाहिएगा? -3 चाहिएगा, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. बस अब तो मैं फास्ट लिखूंगा तो डाउट नहीं आएगा तुम्हें। A6 पहले से है, a³ चाहिए तो मतलब उसमें मुझे a की पावर -3 चाहिए, एग्री करो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. देन B4 चाहिए, B6 ऑलरेडी है तो मतलब मुझे b की पावर -2 चाहिए। C6 ऑलरेडी है, C5 चाहिए मतलब c की पावर -1 चाहिए। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. की पावर -3³ मतलब इस पे 2 चाहिए, इस पे 1 आ गया। Sir, Sir, voice is lagging. Is it sir, still lagging. क्लियर है क्या आवाज? Yes, sir. Now it's clear. अच्छा, सर अभी आई। मैं पूछ रहा हूँ, बिल्कुल ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चों सबको? Sir, ये second line वाला वापस explain करोगे? नहीं, वो फर्स्ट क्लास ये गधापंती भी मेरे को बहुत समझाने कोई इच्छा नहीं। सच्चे में कार्टून 2 बार समझा दिए। इन Yes, sir. Yes, तो अगर sir. यहाँ पे मल्टीनोमियल है कुछ, A6 यहाँ पे कितना चाहिएगा? पर -3 चाहिएगा, नहीं चाहिएगा? Yes, yes, sir. और यहाँ सर, पे इधर देख 13 है, चुप रहे, उसको वो समझाने दे। जल्दी से बच्चे जवाब दे। अगर यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 13 इन A6 इनटू दिस, तो इसमें a की पावर कितना चाहिएगा? Sir, 7. 7, बस वही है। Yes, yes, sir. Got it. और किसी को कोई डाउट? सर, आगे बोल। सर इसी तरह का एक एग्जांपल करा देंगे। वो बीच में बहुत वॉइस लैग हो रहा था, मेरे इधर नेटवर्क इशू है थोड़ा। ये कंप्लीट करो एवरीवन। कर दिया सर। और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चल एक और क्वेश्चन करते हैं।
let f of x is x plus x square plus x की पावर 4 plus x की पावर 8. गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है. प्लस x की पावर 16 प्लस अप टू इंफिनिटी. क्या ये जीपी है क्या? हाँ, नहीं, No, sir. सब पावर्स में जीपी है. हाँ, पावर्स में जीपी, बट टर्म तो जीपी नहीं है ना. नो नो सर. सर. Find the coefficient of x की पावर 10 in f of x. f of x का क्या मतलब होता है समझा देता हूं. देखो इधर करो. अगर f of x is 2x plus 1, so f के अंदर अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं, y, फंक्शन तो ऑफ कहने से हर जगह, चुप रहे यार, बीच में मत बोल. If I say f of y, then can I say हर जगह x को y से रिप्लेस करोगे? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं f of x पूछूं, इसका मतलब क्या होगा बताओ? हर जगह x को किससे रिप्लेस करोगे? f of x. 2x 2x plus plus 1. 2x तो plus 1. मतलब हर जगह x को f of x से रिप्लेस करो. तो यहाँ तक तो सही लिखा है ना? Yes sir. Yes, अब sir. फर्दर मैं f of x की वैल्यू डाल दूंगा. f of x की वैल्यू कितनी है? 2x plus 1. Got it everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो इस तरीके से पहले तो तुम्हें f of x निकालना है और फिर इंटरप्रेट करना है. करो. पहले वाले f की वैल्यू ये रही, x plus x square plus x4 plus x8. ये सिर्फ f की वैल्यू डाली अभी मैंने. ब्रैकेट में लिखते हैं. फिर दूसरे वाले f स्क्वायर की वैल्यू ये रही, x plus x square plus x4 का स्क्वायर. फिर तीसरे वाले f4 की वैल्यू ये रही, x plus x square plus x4 plus x8 का पावर 4. लास्ट f8 नहीं, लास्ट नहीं, सॉरी, f8, ये रहा f8. f16 वो भी लिखना है, लिख देते हैं. कौन बताएगा कि f16 इज यूजलेस और उसके बाद वाले सारे यूजलेस हैं? क्यों? सर उसका पावर 10 से ज्यादा बड़ा है तो 10 का टर्म आएगा ही नहीं. बिल्कुल सही. हर्ष बोला, शायद से हर्ष बोला. सर गौरव. गौरव, हर्ष, हाँ, वेरी गुड. ये बच्चा तो एक बार तो इसको बग भी गया था, कुछ हुआ था ना. बट क्या सबको समझ में आ रहा है? x की पावर 10 पूछा है तो इसमें तो x की पावर 16 मिनिमम टर्म होगा ना? हाँ Yes, बच्चों. sir. Yes, sir. तो ये वाला टर्म यूजफुल, यूजलेस? Useless. Useless. और इसके आगे वाले Useless. Useless. अब दिमाग लगाओ, थोड़ा हिट ट्राई मिल गया है. फाइनल आंसर जल्दी से निकालो.
तो 2 जनों ने निकाल दिया है, गुड। आयुष मिश्रा करेक्ट, सनिका करेक्ट। तो इन दोनों को एक और क्वेश्चन देता हूँ, करेंगे दोनों? Yes, sir. करो ये वाला। So वो न्यू क्वेश्चन में a सब इंडेक्स r x रेज टू पावर r लिखा है। करेक्ट। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन हटा रहा हूँ मैं। लिमिट 0 to 20 है। यस। ओके सर। हाँ भाई, हमारे मेन क्वेश्चन के और आंसर चाहिए मुझे, सिर्फ 2 जनों का नहीं। नहीं बच्चे, पार्थ। ओके, करें डिस्कस? हाँ बच्चों, आप डिस्कस करूँ ये वाला क्वेश्चन? हाँ सर। चल, काफी टाइम हो गया, प्लीज सी हियर अलोंग विद मी नाउ। ये स्टेप तक तो किसी को डाउट नहीं है कि f of x इज दिस? एवरीवन? Yes sir, no doubt. Yes. नो डाउट, ठीक है। सो f of x के बारे में आप लिख रहा हूँ, देखो x प्लस दिस, ये तो कोई बाइनोमियल एक्सपांशन भी नहीं है, तो पावर 1 है, तो इसमें तो x की पावर 10 का टर्म है ही नहीं, तो भूल जाओ इसको। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन ये पहला वाला टर्म, तो ऑब्वियसली x कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन निकालो यार, x स्क्वायर बाहर आ गया, 1 प्लस x क्यूब प्लस x की पावर 7 प्लस x की पावर 16 है, तो वो ऑब्वियसली x की पावर 15 बनाएगा, एंड सो ऑन का स्क्वायर। दूसरे वाले में x कॉमन, बट बाहर कौन आएगा? x की पावर 4, करेक्ट नालायकों? Yes. तीसरे वाले में कॉमन क्या आएगा? X raised to x की पावर 8, 1 प्लस x क्यूब प्लस x कॉमन निकालोगे ना तो लाइफ आसान हो जाती है, पावर 8। ठीक है, अब इसको बाइफरकेट कर देते हैं। देखो, अगर यहाँ पे x स्क्वायर ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कितना चाहिएगा बच्चों? x की पावर, बोलो। 8. यहाँ पे x की पावर 4 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे x की पावर, 6. यहाँ पे x की पावर 8 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे x की पावर 2. 2. तो बस अब चालू करो लिखना। सो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 इन दिस, कैन आई से मल्टीनोमियल? बोल सकता हूँ ना? Yes. प्लस कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन दिस मल्टीनोमियल, नहीं 4 नहीं, कितना? 6, सॉरी 6 इन 1 प्लस x क्यूब प्लस x7 की पावर 4 प्लस कोफिशिएंट ऑफ x की पावर कितना था? 2 इन 1 प्लस x क्यूब प्लस x की पावर 7 की पावर 8। बताओ, आप तो केसेस बनाना है यार, ये तो x की पावर 8 के लिए, तो x की पावर यहाँ पे 15 था, उसको तो भूल जाएं। एग्रीड? Yes. Yes sir. सो इसलिए इसको एक 1 दे दिया और इसको 1 दे दिया, और टोटल 2 ही देना है, तो बाकी सबको 0 बताओ, और इसके अलावा कोई केस बन ही नहीं सकता। जल्दी से करो। Yes.
इस केस का आंसर हो गया 2 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ऑल ऑफ यू विथ मी? Yes, sir. यहाँ पे देना चालू करते हैं। x के पास 6 बनाना है तो 7 को तो भूल जाएं। Yes, sir. अच्छा 3 को हाईएस्ट दे देते हैं 2, इसको 0 दे दिया, टोटल 4 देना है तो इसको 2। अब इसको कम करते जाओ, क्या पता एक से ज्यादा केस हो। ये 3 तो इसको 3 देना है, टोटल 4 हो चुका है 0। और ऑब्वियसली ये 0 और ये 4 नहीं, ये चलेगा क्या? 0 और ये 6 नहीं चलेगा, बताओ क्यों नहीं चलेगा? Sir, because total 4 चाहिए. टोटल तो 4 ही होना चाहिए, याद है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या सबको समझ में आया? सेकंड केस में 2 केसेस होंगे, Yes, sir. 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ऑल ऑफ यू ओके? Yes. एंड लास्ट केस 8 है तो ऑब्वियसली तो बहुत इजी है, 1 0 1 और इसको 6 जाएगा, नहीं सॉरी माय मिस्टेक, x स्क्वायर ही बनाना तो है, इसमें 2 माय मिस्टेक, x स्क्वायर। हाँ 0 0 तो यहाँ पे 2 जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे 6 जाएगा और इसके अलावा x स्क्वायर बन ही नहीं सकता। Yes, sir. Yes, sir. 8c2 कितना होता है? 28 28 38 40 इज द फाइनल आंसर, सबका सम। क्लियर है नालायकों? Yes, sir. कॉपी करो। अब आयुष ने क्या किया था? आयुष बताएगा। यस आयुष। हिट एंड लक क्या? सर इतने इसी मेथोडोलॉजी से अप्लाई किया, वो थोड़ा सा मैंने जल्दी कर लिया क्योंकि माइंड में केस फॉर्म कर लिया था। ओके ठीक है। सनिका ने, लड़की ने? सर मैंने कॉमन नहीं लिया, डायरेक्ट कर लिया था, केसेस लेके किया। ठीक ओके। कॉमन लेने का यही फायदा है कि हम 1 को यूज कर सकते हैं। 1 को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज केसेस बनाने के सोचने में थोड़ा सा इश्यू आता है। ओके ठीक है आयुष। Yes, anybody any doubt? पार्थ एक्स्ट्रा का बोल रहा है तो ठीक है, मुझे लगा इसका बोल रहा है 8। ठीक है, एक्स्ट्रा का ही तो बोल रहा था मैं। आई थॉट इसका है। ओके कैसे किया बता पार्थ, फिर उसका एक्स्ट्रा का। बोल बच्चे। सर x को 2x से रिप्लेस कर दो तो फिर 8 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 की पावर 10 और फिर 2 रेज़ टू 10 ब्रैकेट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 10 और फिर समेशन करके हो जाएगा। तू गलत बोला, x को 2x नहीं, x को 2/x से रिप्लेस करो। 2x ही बोला मैंने, फिर मैंने बोला तो कि 8 अपॉन x स्क्वायर आएगा। अरे चुप तो रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ, x को 2x से नहीं 2/x से रिप्लेस करोगे हाँ तो थोड़ा 2/x ही बोला था मैंने। अच्छा ओके ओके। एवरीवन ओके टिल नाउ? आगे बढ़ें। यस सर। मल्टीनोमियल बस इतना सही पढ़ना है, अभी समेशन करना है इन सब का, तो वो अभी टॉपिक आएगा। और उससे पहले अभी कम टाइम बचा है तो एक छोटा टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, शायद से फिनिश भी हो जाए। प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर। चलो मेरे साथ स्टार्ट कर दो। अभी तक एनसीआर के बारे में क्या क्या पढ़ा है? एनसीआर हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है, एग्री करो? यस सर। कौन रीजन बताएगा एनसीआर नेचुरल नंबर क्यों होता है? So because वो नंबर ऑफ वेज होता है। Yes, sir. Come on, इतना Yes, sir, सिंपल yes. आर्गुमेंट Yes, sir. इज वैलिड, क्योंकि वो तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन होता है। नंबर ऑफ वेज तो हमेशा इंटीजर और नेचुरल नंबर ही होगी ना। Yes, sir. नेचुरल मतलब ऑब्वियसली नेचुरल नंबर ही होगी।
इज दैट वैलिड आर्ग्यूमेंट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और एनसीआर का वैल्यू कितनी होती है वो भी याद है? Yes, sir. आई होप ये भी याद है कि डिनोमिनेटर का सम का फैक्टोरियल ऊपर होता है। मींस Yes. कभी अब मुझे कन्वर्ट करना पड़ा इसको एनसीआर में, तो मैं किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा? Yeah. अगर इसको एनसीआर में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई? 8 से। अब इसको क्या लिख सकता हूँ? व्हाट कैन आई राइट दिस एज? 8C2. Yes, तो फ्लिपिंग भी याद आ गई हमें। एनसीआर इज सेम एज एनसीएन माइनस आर, करेक्ट ना? Yes, sir. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब थोड़ी नई वाली प्रॉपर्टीज। अगर कभी NCX इक्वल्स टू NCY है तो x और y में क्या क्या रिलेशन हो सकता है? ऑब्वियसली एक तो x इक्वल्स टू y, करेक्ट? Yes. Yes, sir. इक्वल टू और दूसरा रिलेशन x प्लस So, x y plus y is n n. भी हो सकता है। Yes, sir. कैसे? एक जगह फ्लिपिंग लगा दो और अब इक्वेट कर दो, हो गया ना? Yes, sir. yes. Yes, sir. एवरीवन कंफर्टेबल? Yes, sir. मतलब अगर मैं बोलूं 60x इक्वल्स टू 62 तो x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? तो x कैन बी 2 और x कैन बी, बोलो यार, 4. x It plus could be 2 4. equal to 6. This implies x can be 4, correct ना? Yes, sir. बच्चों कॉन्फिडेंटली यस नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है मैं Yes, पास sir. कर रहा हूँ। Yes, sir. Sir, RS. Yes, sir. क्या इतनी बेसिक प्रॉपर्टीज में मैं जिस स्पीड से जा रहा हूँ मुझे नहीं लगता वो फास्ट है? इज इट फास्ट? नो सर। तो फिर जवाब बिल्कुल वाइब्रेंटली आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सब चीजें? Yes, sir. Yes, sir. चलो यहाँ तक कॉपी करो, फिर नई प्रॉपर्टी पढ़ाता हूँ। कॉपी टिल हियर। कॉपीड? Yes, sir. एक मिनट sir. ओके, आई थिंक इनफ टाइम, अब तक हो गया होगा। फिफ्थ, पास्कल्स लॉ ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। पास्कल्स लॉ यहाँ पे क्या देता है? सम ऑफ कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। सम ऑफ कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मींस NCR प्लस कंसेक्यूटिव मतलब NCR -1 होना चाहिए। तो आपने अभी तक क्या क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया बताना? लेफ्ट साइड में क्या क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया फॉर्मूला की एप्लीकेबिलिटी के लिए? सुपर इंडेक्स दोनों का कैसा होना चाहिए? Sir, अरे गधों, कल बोलोगे क्या यार? कैसा होना चाहिए? सेम। हाँ है ना? Yes, sir. हाँ। और सब इंडेक्स कैसा होना चाहिए ये बताओ? दोनों के सब इंडेक्स Consecutive. कंसेक्यूटिव। ओके, तो ये पैटर्न है, तभी पास्कल्स लॉ लगेगा। यहाँ तक क्लियर? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसका RHS क्या होगा वो तो तुम आराम से LCM लेके प्रूव कर सकते हो। इसका आंसर आता है n+1 CR। तो बताओ क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया? सुपर इंडेक्स में क्या हो गया रिजल्ट में? रिजल्ट के सुपर इंडेक्स में कैसे आंसर आया? कम ऑन, जो पहले वाला सेम था उसके आगे +1 कर दो। Yes, sir.
और सब इंडेक्स कौन सा आया, जो दोनों में से कौन सा है, लार्जर या स्मॉलर? स्मॉलर। सर स्मॉलर। और लार्जर। लार्ज। सर लार्जर है। क्या मतलब सुबह सुबह Larger. शाम को दिन को हर समय कुछ ना कुछ हो जाता है क्या तुम्हें? हैं? नहीं सर। R और R-1 में कौन लार्जर है ये नहीं बता पा रहे हो? मतलब सर क्या बोल, सर सब इंडेक्स कौन सा वाला हो जाता है? लार्जर। यहाँ तक जल्दी से ओके है तो मेरे साथ कुछ एग्जांपल्स करो, पता नहीं भरोसा नहीं है नालायक होगा। 6C2 प्लस 6C3 क्या आंसर हो जाएगा? सर 7C3। 7C3। नेक्स्ट 11C4 प्लस 11C5 कितना आंसर हो जाएगा? सर 12C5। 12C5। नेक्स्ट 11C4 प्लस 11C6 लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। सर नहीं लगेगा। आप वापस सोचो, फिर लग जाएगा। देखो वापस सोचो। नहीं लगेगा। हाँ सर लग जाएगा सर। लगेगा सर। फ्लिपिंग। So 12C5. एक टर्म में फ्लिपिंग लगा के देखो, लग गया अब तो कार्टूनो। यस सर। तो अपनी आंखें खुली रखा करो। यस कंसेक्यूटिव होने चाहिए बट हो सकता है फ्लिपिंग के बाद लग जाए। इज दैट क्लियर? यस सर। कॉपी करो यहाँ तक। कॉपी हो गया बच्चों? कर लो 5 सेकंड और कॉपी कर लो। दोनों के सुपर इंडेक्स सेम है, सब इंडेक्स कंसेक्यूटिव है, तभी पास्कल्स लॉ लगाना। ओके आई थिंक डन। लास्ट प्रॉपर्टी, पास्कल्स लॉ कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट का क्या था? सम था। कैन आई से? हाँ भाई यस सर। वापस रिपीट कर रहा हूँ, पास्कल्स लॉ कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम था। तो अब एक और रिजल्ट कर रहे हैं जो हम इन सबका रेशियो होगा, रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट। उसका कोई नाम नहीं है और ये कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ये बोर्ड्स में यूज मत करना, बस जेई में काफी यूज आता है इसलिए याद कराता हूँ। ठीक है, डोंट यूज इट इन बोर्ड्स। NCR अपॉन NCR माइनस 1 इसका आंसर होता है ये। तो प्रूफ तो बताओ हो गया, सबको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करोगे हो जाएगा ना? हाँ भाई। यस सर। अरे यार क्या ये भी कराना है क्या कार्टूनो? n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ये और ये कट गया, r और r माइनस 1 भी कट जाएगा बट r बचेगा। विजुअलाइज हो रहा है? है करो। n माइनस r प्लस 1 यहाँ तक हुआ है। अब r फैक्टोरियल को कितना लिख दूंगा मैं? r इंटू r माइनस 1 वो कैंसिल हो जाएगा। देखो ये नीचे वाला r आ चुका है और इसको क्या लिख दूंगा? एनीबॉडी? n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। सबको दिख रहा है? हो गया प्रूफ? यस So, अब मुझे बताओ कि यस ये हमें रिजल्ट यूज करना है तो इसका पैटर्न देखें, क्योंकि अदरवाइज हर बार कंफ्यूज हो जाएंगे कौन n है, कौन r है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है। तो अभी तक क्या क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया? पहले तो यस दे आर कंसेक्यूटिव, पहली बात तो कंसेक्यूटिव होने चाहिए।
और क्या ऑब्जर्व किया लेफ्ट साइड में कि न्यूमरेटर में बिगर सब इंडेक्स वाला टर्म होना चाहिए, तभी पास्कल्स लॉ लगा, तभी ये वाला रिजल्ट लगाना, अदरवाइज गड़बड़ आएगा। मतलब यहाँ पे r-1 और r में r ऊपर है, चलेगा यहाँ तक? यस Yes, sir. और आंसर किस हिसाब से आ रहा है देखो, डिफरेंस ऑफ, देखना डिफरेंस ऑफ सुपर, या डिफरेंस लिखी क्यों रहा हूं, डिनोमिनेटर का सुपर इंडेक्स माइनस सब इंडेक्स डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर का सब इंडेक्स, ये आंसर होता है। देखो भाई पैटर्न खुद जज करो, क्या बोला मैंने, है या नहीं है ऐसा कुछ, देखो यस कम ऑन, डिनोमिनेटर ये है, इसका और इसका डिफरेंस कितना है बताना, कितना है, माइनस आर प्लस 1 देखो, और डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर का सब इंडेक्स, यही है ना आंसर बच्चों? यस तो बस इस तरीके से अब याद कर लेंगे हम, ताकि हमें कभी भी प्रॉपर्टी को मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मेरे साथ 63/62 रेशियो वाला रिजल्ट लग जाएगा, यस नो? यस यस ऊपर न्यूमरेटर में बड़ा टर्म है, Yes. यस तो बस दिस माइनस दिस कर दो, 6 - 2 डिवाइडेड बाय कितना, 3 तो 4/3 इज द आंसर। और वो चेक भी कर सकते हो तुम, 63 की वैल्यू 20 होती है, 62 की 15 होती है, 5 से 4/3। क्लियर? Yes, sir. यस चलो और बताओ, एक और रिजल्ट प्रैक्टिस करते हैं। n+1 CR+1 डिवाइडेड बाय n+1 CR, क्या आंसर होगा? n+1 minus r n+1 minus r upon डिवाइडेड r बाय plus r+1 r+1। अच्छा इसका क्या हो जाएगा? 11C4 डिवाइडेड बाय 11C5। सर एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल नहीं है सर। हाँ, बिल्कुल लगेगा। पहली बात, क्या ये सही है क्या, ये बता दो बस। 11 - 5/4 नो सर। ये सही है गलत है? बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। या तो तुम फ्लिपिंग लगाओ, कम ऑन स्मार्ट बनो, देखो यस हर बार फ्लिपिंग लगेगी नहीं, बट यहाँ पे लग रही है 11C7/11C6। अब तो लग जाएगा ना कार्टूनो? यस यस तो 11 - 6 11 डिवाइडेड minus बाय 6 व्हाट, upon 7। तो इसका आंसर 5/7 है, बट वहां तो 6/4 आया, एब्सोल्युटली गलत ना? यस 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 सर। तो इसलिए मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा था, तुमने ध्यान दिया? सेकंड पॉइंट न्यूमरेटर में बिगर होना चाहिए। Yes, sir. यस बट अगर तुम्हें डायरेक्टली लगाना है, फ्लिपिंग हर बार नहीं लगेगी, फ्लिपिंग यहाँ लग गई, बता रहा हूँ, फ्लिपिंग हर बार नहीं लगेगी। तो सिंपल यार, रेसिप्रोकल ले लेना। कम ऑन, अब बड़ा न्यूमरेटर में बड़ा आगे, एग्री करो। यस सर। Yes, sir. दिस माइनस दिस अपॉन दिस, पर ये न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में आएगा। 11 - 4 डिवाइडेड बाय 5, 5 ऊपर चला गया, 11 - 4 7। देखो सेम 7 आंसर। क्लियर एवरीवन? यस कॉपी करो, प्रूफ कॉपी मत करना। हाँ, टेस्ट में बस ये मल्टीनोमियल तक आ रहा है। क्लियर? Yes, sir. यस सर। हाँ, एक क्वेश्चन में पास्कल्स लॉ लगेगा तो अब तुम पहचान जाओगे ना, कभी ऐसा ऑप्शन आया, देखो उल्लू बनाऊंगा मैं, देखना इधर। एक मल्टीपल करेक्ट में एक ये ऑप्शन है, और एक मल्टीपल करेक्ट में ये ऑप्शन है, और एक मल्टीपल करेक्ट में ये है। तो बताओ, अगर ये सही है तो तीनों सही है, जल्दी से जज करो। Yes, sir. यस कम ऑन एवरीवन। Yes, sir. यस यस सर। ये तो फ्लिपिंग से सेम है, और फिर इस पे और इस पे पास कर गया, करेक्ट ना? यस Yes, sir. तो बस प्रैक्टिस शीट 2 तक करके जाओ, टेस्ट के लिए काफी। कॉपी थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स लिख लो।
ठीक है, जिसका हो गया वो जा सकता है। आज इतना ही पढ़ेंगे, अच्छी तरह करके आना टेस्ट। ओके यस सर। तो वो डाउट हो गया प्लीज। हाँ पूछ ले, एक ही है तो पूछ ले। 3 है। 3 है तो अभी नहीं। ओके सर, थैंक यू। सर फिफ्थ वाला बता दो। थैंक यू सर। ये डाउट होना ही चाहिए, गधों की तरह पूछ रहा है सच्ची में। बच्चे सीईटी लेवल के क्वेश्चन बचाएंगे भाई। चल बता कौन सा है, जल्दी कहाँ है भाई। सर एक सेकंड। बाइनोमियल कौन सा क्वेश्चन नंबर बोल जल्दी। एक सेकंड बता रहा हूँ। सर फिफ्थ। लेट मी ओपन इट। क्या फिफ्थ क्यों बताऊं भाई, क्लास में कराया हुआ सेम क्वेश्चन। सर 4 6 8। बोल जल्दी से, फिफ्थ क्यों बताऊं मैं कुछ नहीं कर रहा है, बिल्कुल गधे हो, गधे की तरह गधे ही रहो। फिर जनरल टर्म लिख के एक्स की पावर इंडिपेंडेंट क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं करूंगा। पढ़ाई लिखाई कर थोड़ा सा और नोट्स को रिवाइज कर। क्या बोल, तेरे को क्या डाउट है भाई। 4 6 8। फोर्थ क्वेश्चन क्यों डाउट है, बता क्या डाउट है, बता बच्चे क्या डाउट है। सर आया ही नहीं, आंसर ही नहीं आया। अरे क्या गधे, बाइनोमियल एक्सपांशन नहीं आता है क्या। फर्स्ट टर्म क्या होता है, NC0 वो ये रहा, प्लस NC1 इंटू BY तो वो ये वाला टर्म है। हाँ है ना। हाँ फिर नेक्स्ट टर्म क्या होता है, कार्टून जल्दी बोल। सर NC2 इंटू स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो B स्क्वायर Y स्क्वायर वाला टर्म ये है। तो ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करना नहीं आता तेरे को। ओके सर हम मेंटली भी कर सकते हैं ना। तो कर क्या रहा था तू, ये बता इस क्वेश्चन में पार्थ। ये तो समझ ही नहीं आया निकालना क्या है। के सामने लिखा हुआ है क्या निकालना है, B और N की वैल्यू निकालनी है। क्या कभी यार तू कभी कर इतना ब्लैंक हो जाता है ना सच्ची में कि गधों के गधा लगता है, और कभी कर इतना इंटेलिजेंट ही करता है। तो आई डाउट क्या करता है पता नहीं। अरे सामने लिखा हुआ है B और N निकालना है, तो अगर 8 है तो 8 को कंपेयर करेंगे, कोई तो करेंगे। 4 समझ आ गया। मैं 4 की ही बात कर रहा हूँ, तो 4 तेरे से क्यों नहीं हुआ, मैं वो पूछ रहा था। नहीं वो पता नहीं क्या कर रहा था। अब जैसे इस क्वेश्चन में भी इतना इजी कि A0 निकालना है। A0 क्या है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो क्या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हमने करा हुआ नहीं है क्या गधे। अच्छा वैसे करना था ये। तो और यार तू ऐसे पूछता है समझ कैसे गया करना था? समझ गया ठीक जो है। करना होता है तू बोलता है उसको कैसे करना था। अरे तो ऑब्वियसली और क्या करना होगा, बता A0 क्या है, व्हाट इज समझ A0 गया। तू बता। नहीं तू बता मुझे A0 क्या है। नहीं सर सामने समझ लिखा है। गया। अच्छा मुझे बता A6 क्या होगा यहाँ पे। हाँ क्या A6 क्या होगा, हाउ विल यू फाइंड आउट A6 दे। सर जनरल टर्म से। A6 कौन है गधे, ये तो बोल कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 है। हाँ हाँ तो वो क्या जनरल टर्म से निकाल नहीं लेगा क्या। हाँ निकाल दूंगा, समझ आ गया। पता नहीं फिर क्यों 8 में ब्लैंक रहेगा से सर, समझ गया। तो इतना ब्लैंक क्यों हो जाता है कभी कभार। अब बता इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है 8th में। नहीं समझ गया, वही तो कह रहा हूँ हो गया। वो मैं ए रॉट भूल गया था कि वो एक्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विदाउट एज इन एक्स दिस थिंग। और किसी को कोई डाउट। सर वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो दिया था उसका आंसर 8 है ना। यस ओके। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए हर बार जनरल टर्म ही लगाना पड़ेगा ना। जरूरी नहीं है बच्चे, बट यस जनरल टर्म से इजी पड़ता है। ठीक है, बाय सर, कभी थैंक यू। कभी कार इतना इजी क्वेश्चन होगा तो ये तो एलसीएम लेके भी कर सकता है, ये बोल रहा हूँ। एलसीएम ले लिया x की पावर 10, अब ये हो गया तो ताकि हम शॉर्टकट लगा पाएंगे। यस सर। बाय तूने सर, नोट थैंक यू। रिवाइज करो, चलो बाय बाय। थैंक यू सर। अच्छा थैंक यू।